बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 28। और आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है जी। कल हमने किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस में। आज हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस में। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कल के हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स थे डायरेक्ट पैसिव वॉइस में, हमने कल पढ़ा था कि भाई हमारे पास इज़ एम आर हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। उसको जब आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस में करेंगे तो आपके पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे वो आपके होंगे इज़ एम आर। ठीक है। बाकी जो इसका फार्मूला जनरली बनता है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का वो ये बनता है, कल भी हमने सीखा था कि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। ठीक है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे जो भी जिस टेंस के भी होंगे, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा कि आपका ऑब्जेक्ट होगा पास्ट सिंपल टेंस को जब आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस करेंगे, एंड देन आपके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे वो होंगे वाज एंड वर। ठीक है जी। वाज एंड वर होंगे क्योंकि आप पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब आप पैसिव वॉइस कर रहे थे, डायरेक्ट पैसिव वॉइस कर रहे थे, तो उसमें आपके पास इज एम आर थे। पास्ट सिंपल टेंस को करेंगे तो आपके पास वाज एंड वर होंगे। एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको एक स्टेप आगे जाकर फॉरवर्ड जाकर जो है ना उसको उसके ऑक्सिलरी वर्ब्स देने होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है इसका भी। आगे चलते हैं जी एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। एग्ज़ाम्पल्स सामने देखें। मैंने अफर्मेटिव भी बनाया हुआ है, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ एक ही जुमले को इन चारों सेंटेंसेस के अंदर मैंने चेंज किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आई वॉज थ्रीटन्ड। आई वॉज थ्रेटन्ड मतलब मुझे धमकी दी गई। इसका पास्ट में होगा, इसकी मीनिंग होगी मुझे धमकी दी गई। आई वॉज थ्रेटन्ड। देन इसका नेगेटिव आप बनाएंगे तो आई वॉज नॉट थ्रेटन्ड। सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिला हुआ हो उसके फ़ौरन बाद आप नॉट लगा दें, जैसे यहाँ पर है आई वॉज नॉट थ्रेटन्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वॉज आई थ्रेटन्ड, क्या मुझे धमकी दी गई। अब इसमें ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, सवालिया बना रहे हैं, तो आपको सवालिया बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे उसको सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा। तो हमने लगाया वॉज आई थ्रेटन्ड। उसके बाद है वॉज आई नॉट थ्रेटन्ड, क्या मुझे धमकी नहीं दी गई। ठीक है। तो इसको आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाया। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपने सब्जेक्ट से पहले, सॉरी ऑब्जेक्ट से पहले आपने वॉज लगाया, देन ऑब्जेक्ट आया, देन नॉट, क्योंकि नेगेटिव भी करना था, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। इस तरीके के एग्जांपल्स इसी वर्ब को इस्तेमाल करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अगर लिखा है आई वॉज थ्रेटन्ड, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके कह सकते हैं यू वर थ्रेटन्ड, तुम्हें धमकी दी गई। वी वर थ्रेटन्ड, हमें धमकी दी गई। ही वॉज थ्रेटन्ड, उसे धमकी दी गई। तो यानी आप ऑब्जेक्ट चेंज करके किसी भी सब्जेक्ट के मुताबिक या ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जुमले को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और आपको करना भी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से करनी चाहिए कि हर सेंटेंस को वर्ब के मुताबिक, उसको उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप उसको चेंज करते जाएं। एक सेंटेंस को सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप चेंज करें। जैसे मैंने आई के साथ सिर्फ आपको दिया हुआ है जुमला और वर्ब दिया हुआ है मैंने थ्रेटन, तो आप इस थ्रेटन को हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें। जैसे आई है, आई वॉज थ्रेटन है, तो आप इसमें आई को हटाकर यू कर दें। ठीक है। वी कर दें, ही कर दें, शी कर दें, और किसी का नाम अली वगैरह कर दें। मगर आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपके ज़ुबान पर एंड आपके माइंड में ये जो चीज़ें हैं पैसिव वॉइस, डायरेक्ट पैसिव वॉइस की, वो आपकी क्लियर हो जाए। उसके बाद है दूसरा, वी वर इनवाइटेड, हमें दावत दी गई। ठीक है। हमें दावत दी गई। वी वर नॉट इनवाइटेड, हमें दावत नहीं दी गई, ये नेगेटिव है। वर वी इनवाइटेड, क्या हमें दावत दी गई। वर वी नॉट इनवाइटेड, क्या हमें दावत नहीं दी गई। उसके बाद है यू वर वार्न्ड, आपको
खबरदार किया गया था, किया गया सॉरी, या आपको इत्तला दी गई, या आपको आगाह, सॉरी इत्तला नहीं बल्कि आगाह किया गया। यू वर वार्न्ड, आपको आगाह किया गया या आपको खबरदार किया गया। यू वर नॉट वार्न्ड, आपको आगाह नहीं किया गया या ख़बरदार नहीं किया गया। वर यू वार्न्ड, क्या आपको आगाह किया गया। वर यू नॉट वार्न्ड, क्या आपको आगाह नहीं किया गया। दे वर टेरिफाइड, ठीक है, दे वर टेरिफाइड, उनको डराया गया। दे वर नॉट टेरिफाइड, उनको नहीं डराया गया। वर दे टेरिफाइड, क्या उनको डराया गया। वर दे नॉट टेरिफाइड, क्या उनको नहीं डराया गया। उसके बाद है ही वॉज इनकरेज्ड, उसको उसकी हिम्मत अफजाई की गई, हौसला अफजाई की गई। ही वॉज नॉट इनकरेज्ड, उसकी हौसला अफजाई नहीं की गई। वॉज ही इनकरेज्ड, क्या उसकी हौसला अफजाई की गई। वॉज ही नॉट इनकरेज्ड, क्या उसकी हौसला अफजाई नहीं की गई। शी वॉज एनॉयड, उसको तंग किया गया। शी वॉज नॉट एनॉयड, उसको नहीं तंग किया गया। वॉज शी एनॉयड, क्या उसको तंग किया गया। वॉज शी नॉट अनॉयड, क्या उसको तंग नहीं किया गया। फिर है इट वॉज अनाउंस्ड, ये जो है ऐलान किया गया। इट वॉज नॉट अनाउंस्ड, ये ऐलान नहीं किया गया। वॉज इट अनाउंस्ड, क्या ये ऐलान किया गया। वॉज इट नॉट अनाउंस्ड, क्या ये ऐलान नहीं किया गया। ये सिंपल सा एक तरीक़ेकार है डायरेक्ट पैसिव वॉइस का। हालांकि जब आप एक्टिव टू पैसिव बना रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपको ये सारी चीज़ें समझ में क्लियर आ जाती हैं, मगर मैं इसलिए अलग से इनकी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि कोई भी इतना सा भी जो डाउट है लैंग्वेज के अंदर, हालांकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ें, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, मैं इसको फिर भी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि मेरा जो मेरी जो ऑडियंस हैं या मैं जिनको अभी ये टारगेट बनाकर ये बना रहा हूँ कि मेरे कौन से मतलब बेसिक लर्नर्स जो हैं उन वो मेरे असल में टारगेट हैं। मैं चाहता हूँ कि उन तक मेरी ये सारी वीडियोस पहुँचें। उसके बाद जब हम जाएंगे एडवांस लर्निंग की तरफ, तो एडवांस में हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे और इन तमाम चीज़ों की जो बारीकियां हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। फ़िलहाल ये सिर्फ बेसिक्स के लिए हैं, यानी क्लास 5, 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। वो उनको पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हर एक चीज़ को मैं इस वजह से ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप में से काफ़ी लोगों को ये बहुत सी सिंपल चीज़ें लगेंगी। ठीक है, आप कहेंगे कि मैं किस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, पर ये वीडियोस मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो कि बेसिक लर्नर्स हैं, जो बेचारे नहीं पढ़ पाए स्कूल्स में, नहीं अच्छे तरीके से कोविड की वजह से या किसी और वजह से या पॉवर्टी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। तो वो घर बैठे भी अगर इन वीडियोस को सीरीज़ में देखेंगे, सीरीज़ वाइज देखेंगे, तो इंशाल्लाह से उनको वो तमाम चीज़ें जो स्कूल में वो सीख सकते थे वो घर बैठे भी सीख सकते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही है। तो इस वजह से मैं मतलब ये सारी चीज़ें सिंपल करके और अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, लाइक माई फेसबुक पेज, और इन दोनों का नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।